नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। बिहार पुलिस बिहार एसएससी की क्लास में आप लोगों को कंटिन्यू करा रहा हूं। उसी के दरमियान यह साइंस का चौथा वीडियो है। साइंस में हम लोग फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक को आज हम लेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपने देखा होगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भैया चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होगी, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी, है ना। उसके अलावा यही नहीं, पूछा जाता है माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। इस तरह से तमाम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता होगा और आप हो जाते हैं कंफ्यूज और कर बैठते हैं गलती। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन सारे टॉपिक पर आप, इन सारे क्वेश्चन पर आप गलती नहीं करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं बारी बारी से दोस्तों लेकर के चल रहा हूं। कार्य की बात करें तो सबसे पहले कार्य बराबर देख लीजिए, बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी। बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी को ही कार्य कहा जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग, इसका जो मात्रक है वह एक एसआई मात्रक है जो है जूल, और इसका एक अन्य मात्रक है जो है अर्घ। अन्य मात्रक जो है वह सीजीएस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है, और एसआई पद्धति में जो है वह है जूल। यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं दोस्तों? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसमें केवल और केवल परिणाम हो, दिशा का ज्ञान नहीं हो। जब आपने कोई कार्य किया तो कार्य में दिशा तो है ही नहीं, है ना। इसको हमने उठा करके यहाँ रख लिया तो कोई दिशा तो नहीं है ना। कार्य करने में दिशा नहीं है, किस दिशा में आपने कार्य किया। तो जब दिशा का ज्ञान ना हो तो वह अदिश राशि हो जाता है, ठीक। ऊर्जा, अब हम लोग ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल है, तो ऊर्जा भी एक अदिश राशि ही है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, कार्य की तरह यह भी एक अदिश राशि ही है। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। जी हाँ, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। ऊर्जा में हम लोग मुख्यतः 2 प्रकार की ऊर्जा को पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा तो हो ही जाता है, जब गतिज और स्थितिज दोनों मिलता है तो यांत्रिक हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज और स्थितिज दोनों है। अब ये जिसमें दोनों ऊर्जा निहित होगी तो आप बता सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा भी है उसमें, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी के काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र होता है। कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है, तो आप बताइएगा गतिज ऊर्जा बराबर हाफ, यानी बोलिएगा 1/2 mv², यह हाफ mv², ठीक। यह हो जाता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m जहां आपका द्रव्यमान है, और g है गुरुत्वीय त्वरण, और h है ऊंचाई। ऊंचाई जब हो जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा आती है। यह हम आगे आपको बताएंगे कैसे आती है, ठीक ना। अब स्थितिज ऊर्जा बराबर P यानी पोटेंशियल एनर्जी। आपने देख लिया द्रव्यमान और गुरुत्वात्वरण और ऊंचाई। बस आप समझते चलिए, आपको हम क्लियर कराएंगे क्वेश्चन के भी माध्यम से। अब देखिए, अब आपसे उदाहरण पूछता है, क्वेश्चन बनना यहाँ शुरू होता है। पूछता है भैया बहते जल में, तो अगर जल बह रहा है तो भाई गति में है तो गतिज ऊर्जा तो होगी ही होगी। अगर बह रहा है तो गतिज ऊर्जा तो हो ही जाएगी। उसके बाद चलती वायु, देखिए वायु नहीं होगा, पवन होगा, ठीक ना। बहती वायु होगा, और या पवन कह लीजिए। तो पवन में कौन सी ऊर्जा होगी? तो पवन में भी होगी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वह बह रही है, ठीक ना। तो इस वजह से इसमें होगी। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, चलती हुई बस में। तो बस चल रही है, जमीन से जुड़ी हुई है, तो भाई गतिज ऊर्जा तो है ही उसमें। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण देख लीजिएगा। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है खींचा हुआ गुलेल या खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ, छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, केवल खींचा हुआ में। तो खींचा हुआ में आपकी स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि अभी छोड़ा नहीं गया है। छोड़ देंगे तब गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी उसमें। और चाबी, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो है वह भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पूछता है कि भैया चलते हुए वायुयान में, तो वायुयान अगर धरती से ऊपर उठ रहा है, ऊंचाई पर है ना। ऊंचाई का मतलब कि जैसे धरती से उठा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी आ ही गई, और वो चल रही है तो गतिज ऊर्जा भी है। तो चलती हुई वायुयान में दोनों ऊर्जा हो जाएगी।
उसी प्रकार से चिड़िया, अगर पंछी पूछता है कि पंछी उड़ते हुए पंछी में, तो अगर उड़ रहा है तो भाई उड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा तो है ही, और धरती से उठा है तो स्थितिज ऊर्जा भी उसमें है ही, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा उसमें दोनों होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। अब बताए, अगर आपने धनुष से बाण को छोड़ा, है ना, तो अब चलती हुई बाण में बताइएगा कौन सी ऊर्जा होगी, कमेंट करिए आप लोग। अब हम लोग ऊर्जा का स्वरूप जो परिवर्तन होता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। देखिए दरोगा में ये आया था, ये आया था, हाँ 3-4 आए हैं, इससे बहुत बार पूछा जाता है, और भी दूसरे एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन कैसे होता है। सितार में पूछता है कि भैया सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो आप जानते हैं कि सितार जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। सितार बजाते हैं तो भैया ध्वनि निकलती है। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब उसमें बैटरी उटरी नहीं लगाया गया है, वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। डायनमो भी आपने देखा है कि डायनमो गोल 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 घूम करके और उसके बाद विद्युत निकालता है ना। जब आपने देखा होगा डायनमो को, तो एक तरफ उसको उसमें बल्ब लगा दिए तो जलेगा, बल्ब भी जलता है, ठीक ना। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा वो बदल देता है, क्योंकि डायनमो में कोई बैटरी वगैरह नहीं लगा होता है कि बैटरी से चल रहा है, नहीं, वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलता है। और विद्युत बल्ब आपने देखा होगा, विद्युत बल्ब सबके घरों में होता है। उसको अगर आप प्लग से लगाते हैं तो क्या होता है कि विद्युत को वह ग्रहण करके और प्रकाश फैलाता है और उसमें गर्मी भी देता है। बल्ब के पास हाथ ले जाइए तो देखिएगा हीट भी जनरेट होता है। तो जो विद्युत बल्ब है वह विद्युत ऊर्जा को, मतलब बिजली से चलती है, आपका विद्युत का अवशोषण करके प्रकाश फैलाती है और ऊष्मा भी देती है, आपको पता है। विद्युत सेल में देखिए यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल जो होता है, सेल की बात की जा रही है यानी बैटरी, तो इसमें आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। सोलर सेल की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश से ये होता है और सूर्य के प्रकाश से यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी सूर्य के प्रकाश को लेकर के और विद्युत उत्पन्न करता है। मोमबत्ती की बात की जाए तो मोमबत्ती आपने देखा होगा कि रासायनिक ऊर्जा से यह प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। इसमें मोमबत्ती में ना कोई बैटरी लगता है ना कोई मशीन होता है, तो यह रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल यह प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और सौर ऊर्जा, सौर सेल, ये दोनों एक ही जैसा कार्य करता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और यह प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत मोटर जो विद्युत से चलता है तो वह विद्युत से चलेगा और यांत्रिक में तब्दील कर देगा। जैसे विद्युत मोटर से आप क्या क्या काम करते हैं, पटवन करते हैं, कृषि का कार्य, सिंचाई, तो विद्युत से चलता है और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल के और पानी को खींचता है। दोस्तों तो देखिए लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर जो है वह विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बात करें माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन आपका है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब लाउड स्पीकर का उल्टा आपका माइक्रोफोन कार्य करता है। इंजन ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। जनित्र की बात की जाए, जनित्र तो यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह पूछा गया था जनित्र बिहार दरोगा में, तो यह बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। कोयले का जलना जो है वह रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ध्यान दीजिएगा। टरबाइन जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वहीं ट्रांसमीटर की बात की जाए तो यह विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जी हाँ, ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है। अब देख लीजिए ऊर्जा का रूपांतरण का जो नियम है, यह नियम वॉन हेल्महोल्ट्ज ने दिया है। किसने? वॉन हेल्महोल्ट्ज ने दिया है। यह नियम क्या कहता है भैया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसको समाप्त की जा सकती है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक ना। अब शक्ति, पावर के बारे में जान लेते हैं। 1-2 पॉइंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट होता है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति बराबर देखिए आपका कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो इसका जो मात्रक है शक्ति का, वह मात्रक एसआई मात्रक वाट है, ठीक। और यह जो शक्ति है यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा।
या इसका SI मात्रक है जूल बटे सेकंड। देखिए कार्य का SI मात्रक जूल है और समय का है सेकंड, तो जूल बटे सेकंड भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर बात करें तो 746 वाट मिलाकर के 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर होता है। जी हाँ, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। और 1 वाट बराबर होगा 1 जूल बटे सेकंड, 1 जूल बटे सेकंड होता है 1 वाट के बराबर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इतने सारे चीज आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा कि सर इस पॉइंट पर कंफ्यूजन हुआ है, तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।